सोनम वांगचुक और हमारे बच्चे बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर और देश भर के अलग अलग जगहों पर धरना देकर के बैठे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों का तुरंत इस्तीफा हो। हमारे बच्चे जो बैठे हुए हैं, 2 बच्चे तो अभी अस्पताल गए, मरने के कगार पे थे। राम मंदिर में चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है। बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर भी वही हुआ है। यह लोग गद्दार हैं जिन्होंने देश की कभी सेवा नहीं की। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की। आज वो लोग देश में आ गए हैं और देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये सरकार का ट्रस्ट है तो सीधा प्रश्न तो होम मिनिस्ट्री पे जाता है और प्रधानमंत्री पे जाता है, जिन्होंने कि पार्लियामेंट में अनाउंस किया और कहा कि ये ट्रस्ट है। इनको सीधा सीधा सवाल इनके ऊपर होने चाहिए। इन लोगों को सीधा एफआईआर करके जेल भेजना चाहिए था। सुबह कोई कुछ बोलता है या कहीं जाकर प्रदर्शन करता है तो उसके घर जाके तोड़ देते हैं आप। यहां तो राम मंदिर, ये तो आस्था की बात है भाई। एक चोर को लाना जिसको निलंबित किया था, वही वापस आ गया है इस खजाने को रोकने के लिए। आपको पूरे भूसे के पहाड़ में से केवल एक सुई मिली है। अभी तो पूरा पहाड़ खोदना है, निकली केवल चूहिया है। पहली बात, जो राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, ऐसी लूट जो कहीं देखने को नहीं मिली। जब मीडिया के ऊपर 1,72,000 करोड़ 2G घोटाला हुआ, लेकिन बाद में पता लगा कि कोई आरोपी नहीं है, सब बरी हो गए, एग्जोनरेट हो गए, उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे। लेकिन यह राम मंदिर का घोटाला, यह तो स्वतः स्पष्ट है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार से वहां लूट मचाया गया, राम के नाम पर यह बीजेपी 1989 में आई, उससे पहले इसको राम से प्यार नहीं था। राम के नाम पर इसने राजनीति की और राजनीति करके वो यहां तक पहुंची और उसी में लूट मचा रही है। जितने भी किरदार हैं वहां पर, वो सभी या तो आरएसएस के हैं, वीएचपी के हैं, या वीएचपी के पिट्ठू हैं, जिनको बिना नियमों के वहां पर रखा गया। कितनी लूट हुई है यह कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि आस्था लोगों के आकर वहां भर भर कर पैसा देना। यहां तक कि आपको याद होगा कि निर्मोही अखाड़ा के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने भी वीएचपी के ऊपर 1400 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया था, जब पैसा पूरे विश्व भर से लोग दे रहे थे। लेकिन आज तक उसका हिसाब किताब हमें नहीं मिला है। लार्सन एंड टूब्रो ने कहा था कि हम इस पूरे मंदिर को 1 रुपए में बनाएंगे, मुफ्त में बनाएंगे, लेकिन पैसा सरकार की तरफ से दिया गया, आम लोगों की तरफ से पैसा आया, 2100 करोड़ रुपया आया। बनाया एलएनटी नहीं, जिसने कहा था कि हम केवल 1 रुपए में पूरे मंदिर को बनाकर देंगे। तो यह जानना है कि उस पर खर्चा कितना हुआ, और यदि एलएनटी ने बनाया और पैसे लिए तो फिर एलएनटी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह केवल राम के नाम पर राजनीति करना, रोज सुबह मुगली घुट्टी पिला देना धर्म का, हिंदू मुसलमान के नाम पर, उसके अलावा इस देश में कुछ हुआ नहीं है। अभी जिस व्यक्ति को यह लेकर आए हैं, बजरंग लाल बागरा, यह व्यक्ति, जैसा इन्होंने आपको बताया, आईएफएस हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन विभाग के अधिकारी हैं, और 2012 में ये नालको में आए। नालको में इनको सीएमडी लाया गया, इनके पद को वहां पर परमानेंट करना था, लेकिन इनके ऊपर वहां के सीवीओ ने और फिर बाद में सीवीसी ने कार्रवाई की, क्योंकि वहां पर लाइमस्टोन का, राख का, सैकड़ों करोड़ का इनके ऊपर आरोप लगे थे। बाद में सीबीआई ने भी इसके ऊपर जांच की और मना कर दिया, कहा कि नहीं, इस आदमी को परमानेंटली नहीं रख सकते हैं। और फिर खनन मंत्रालय ने, माइंस मंत्रालय ने 10 महीने पहले, इनके कार्यकाल खत्म होने के 10 महीने पहले इनको निलंबित कर दिया, एक्सपेल, याद रखिएगा, ये नहीं कि निकाल दिया, एक्सपेल किया, निलंबित किया, और इनके जो पेंशन इनको मिलनी थी वो सारा कुछ रोक दिया। आप सोचिए, जब आप चोर को ही खजाने की रखवाली के लिए रख देंगे तो उस खजाने का होगा क्या। और यह तो सदस्य थे उसमें,
बाकी लोग तो भाग करके निकल गए, चंपत राय का नाम वहां से हट गया, जबकि चंपत राय के ऊपर ही सारे आरोप लगे थे। जो कल बैठे हुए गोपाल दास जी, जो ट्रेजरर हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने 3 दिन पहले कहा था कि मेरा तो कोई लेना देना है नहीं, मैं जाता वाता तो हूं नहीं, मैं प्रवास पे रहता हूं, पैसा चोरी क्या हुआ नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं, मेरे पास चेक साइनिंग का तो कोई अथॉरिटी है नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता। और यह सारी चीजें उन्होंने कही और कल बैठ करके वह बचा रहे थे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी ओर से इस प्रकार से बोल रहे थे जैसे पुलिस हो। इन्होंने एसआईटी बैठाई, एसआईटी की रिपोर्ट भी किसके पास जा रही है? जो डीएम है वहां के, अयोध्या के। वो कौन है? वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। जब पूरी टीम बनी थी, ये ट्रस्ट बना था, तो उसमें वह है, मतलब वही आदमी के पास चले गए, जज भी तुम ही, वकील भी तुम ही, सब कुछ तुम ही, और उनके पास गई। किसी को मालूम नहीं एसआईटी की रिपोर्ट का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यह साफ दिखाता है एक चोर को लाना, जिसको निलंबित किया था, वही वापस आ गया है इस खजाने को रोकने के लिए। आपको पूरे भूसे के पहाड़ में से केवल एक सुई मिली है अभी तो पूरा पहाड़ खोदना है, निकली केवल चूहिया है। तो इसके अंदर लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया है, लोगों के पैसे को बुरी तरीके से इस्तेमाल किया गया है, उसको चोरी की गई है और कोई आस्था इनमें नहीं पड़ी। दूसरा पूछते हैं कृष्ण जन्मभूमि, इसलिए क्योंकि वहां भी डकैती करनी है क्या? राम मंदिर में चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है। बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर भी वही हुआ है। इन्होंने, आरएसएस और वीएचपी वालों ने पूरे देश के अंदर जितने मंदिर हैं सबके ऊपर कब्जा कर लिया है और कब्जा करके वहां के पैसे कमा करके बड़े बड़े महल झंडेवाला में खड़े हो रहे हैं। क्योंकि यह अपने आप को आरएसएस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बोलता है, लेकिन आज तक नहीं मालूम क्या हुआ। जमीनें अयोध्या में 2 करोड़ की 18.5 करोड़ में बिकी। एक जमीन चंपत राय ने 16 किलोमीटर दूर राम मंदिर से ली, 84 करोड़ की, 84 करोड़। गौशाला इनके पास नहीं है, लेकिन 84 करोड़ की जमीन जो इन्होंने खरीदी है उसमें गाय का चारा बना रहे हैं ये 84 करोड़ की जमीन पर। आप सोचिए क्या सेठ साहूकार लोग हैं ये लोग। गाड़ियां 2-2 करोड़ की गाड़ियों के अंदर लोग मीटिंग में आ रहे हैं। कहते हैं कि गोपाल राव रात को ट्रेन पर चढ़ते थे बड़े बड़े बक्से लेकर और बेंगलोर जाते थे, नागपुर जाते थे, दिल्ली जाते थे अयोध्या से, और वापस आते थे चार्टर फ्लाइट पर। उन्होंने कहा कि मैंने ट्रस्ट का कोई पैसा दुरुपयोग नहीं किया, उससे नहीं किया। हो सकता है जो पैसा आप लेके गए उसमें से आपने चार्टर फ्लाइट कर लिया हो, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। एक एक व्यक्ति इस ट्रस्ट में, उनको सबको रिजाइन करना चाहिए था और इस्तीफा कहते हैं हमने लिया। ट्रस्ट की जो मानक बनी है उस मानक के अंदर जिस दिन आपने इस्तीफा दिया उसी दिन इस्तीफे को मंजूर माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग बैठे रहे। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की डकैती वहां पर हुई है राम मंदिर में और आस्था के साथ खेला गया है। जो भगवान माने वो भी हिंदू, जो नहीं माने वो भी हिंदू, जो राम को माने वो भी हिंदू, मेरे जैसे काली को मानने वाले वो भी हिंदू, जो अंडा खाए वो भी हिंदू, जो अंडा ना खाए वो भी हिंदू। इसलिए किसी को यह कह देना कि आप केवल राम मंदिर गए या नहीं गए, मैं भी पूछ सकता हूं कि आप कामाख्या के मंदिर गए, क्या आप तारापीठ मंदिर गए? यदि आप तारापीठ मंदिर नहीं गए तो आप हिंदू नहीं हैं। मैं शक्ति की पूजा करता हूं। तो यह तो एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई शिक्षा। बीजेपी चाहती है कि हमारे देश में हमारे बच्चे अशिक्षित रहें। कहते हैं लिटिल नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज, यानी थोड़ा ज्ञान, अल्प ज्ञान, जो बिल्कुल ज्ञान जिसके होता ज्ञानहीन होता है, उससे ज्यादा खतरनाक होता है। जिसको ज्ञान ही नहीं वो क्या कहेगा। ऐसे लोगों को ये सिखाते हैं, मन में पढ़ाते हैं। जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम की तरह काम करता है, जहां कुछ काम नहीं करता वहां धर्म काम करता है। तो ये मुगली घुट्टी पकड़ा देते हैं हिंदू मुसलमान वाली। आज शिक्षा की बदतर से बदतर स्थिति है। 1 लाख सरकारी स्कूल पूरे देश में खत्म हो चुके हैं, लेकिन हजारों करोड़ रुपए प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर ट्रॉफी लेने में और मूर्ति बनाने के अंदर खर्चा हो गया है। आप देखिए दूसरे देश, चाइना जैसे देशों को, जहां बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है साइंस के बारे में, लेकिन यह अल्प ज्ञान रखना चाहते हैं, जिस प्रकार से तालिबानी लोग रखते हैं।
गलत तरीके से व्याख्या करते हैं धर्म के बारे में, धर्म क्या होता है, और उस शिक्षा को खत्म कर देना चाहते हैं। यही कारण है कि 79 पेपर लीक्स हो चुके हैं। बच्चों का देश में भविष्य खत्म होता चला जा रहा है। 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन इनके ऊपर, इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। धर्मेंद्र प्रधान आज भी वहीं पर बैठा हुआ है, सोनम वांगचुक और हमारे बच्चे बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, और देश भर के अलग अलग जगहों पर धरना देकर के बैठे हैं। एक आदमी का भी यदि रेजिग्नेशन, इस्तीफा होता है तो उससे दूसरे मंत्रियों पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप देख लीजिए, हरदीप सिंह पुरी भी बैठे हैं, जयशंकर भी बैठे हैं, इनके अनेकों मंत्री जल संसाधन वाले हों, जो जल नीति वाले थे, बैठे हुए, हजारों करोड़ की हेराफेरी हो गई, लेकिन बैठे हैं। यह सरकार केवल और केवल गोरख धंधा, 2 नंबरी काम, आरएसएस वीएचपी के लोगों को बिठाना, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करती है। यही कारण है कि हमारे विदेश मंत्रालय पर भी इसका असर पड़ चुका है, जो शिक्षा नहीं हो रही है। तभी कितना अच्छा उन्होंने बताया कि रिपब्लिक में डबल बी लगा दिया, सेशेल्स में डबल ई लगा दिया। तो उस शिक्षा नीति का प्रभाव हमारे विदेश मंत्रालय और विदेश अधिकारियों पर भी पड़ रहा है। इसलिए शिक्षा नीति बहुत आवश्यक, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसकी शिक्षा नीति बड़ी सुदृढ़ होनी चाहिए, जिसको ये समाप्त करने में लगे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों का तुरंत इस्तीफा हो। हमारे बच्चे जो बैठे हुए हैं धरने के ऊपर, 2 बच्चे तो अभी अस्पताल गए, मरने के कगार पे थे। ऐसे में बच्चों को जाइए, मिलिए, बैठिए। अभी हमारे कार्यक्रम में महुआ जी गई थी, सागरिका जी गई थी, सब लोग गए थे वहां पर, उन बच्चों का प्रोत्साहन किया, उनका हौसला बढ़ाया है। इसलिए शिक्षा के ऊपर जिस प्रकार से यह खेल रहे हैं, धर्म और शिक्षा दोनों ही नीतियां बर्बाद हो चुकी। तीसरी बात, बड़ी बात करते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, यह 2014 का ही नारा था। आज यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यह महिलाओं में अत्याचार के ऊपर, जिसमें बलात्कार है, रेप है, अनेकों चीज हैं, मोलेस्टेशन है, उसमें नंबर 1, 2 और 3 के स्थान पर है, और तीनों भाजपा के राज्य हैं। और अभी नया ताजा इनकी सरकार बंगाल में बनी है, और वहां पर जिस प्रकार से महिलाओं पर, बच्चियों पर, छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के ऊपर जिस प्रकार की प्रताड़ना हो रही है, उनका बलात्कार हो रहा है, उनके शरीर को शक विकसित कर दिया जा रहा है, उनके वक्ष को काट दिया जा रहा है, यह अभी का बंगाल है। वो बंगाल जो देवी मां की पूजा करती है, जो दशम महाविद्या में विश्वास करती है, श्यामा, तारिणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, आज वहां यह हाल हो गया है हमारी महिलाओं का। अभी बरायपुर के अंदर नाबालिग लड़की, उसका रेप हुआ, घर वापस नहीं आई, मां बाप ने कहा, पुलिस को बोला, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीसीटीवी कैमरा को उनके घर के वाले लोगों ने फॉलो करते हुए उनको देखा, वो बच्ची थी, पॉन्ड में पड़ी थी, मरी नहीं थी, वहां पे पड़ी हुई थी। उसके बाद वहां पर उसका दम घुटने से भरा, लेकिन उसके माथे पे निशान थे, उसके छाती पे निशान थे, उसके शरीर पे निशान थे। आप सोच सकते हैं कि उस नाबालिग लड़की के साथ किस प्रकार का अत्याचार हुआ होगा। जब आरजी कार का मामला हुआ था, तब तो 2 दिनों के अंदर, 48 घंटे के अंदर कलकत्ता पुलिस ने सारा निष्कर्ष निकाल दिया था। लेकिन उसके बावजूद ममता सरकार को बदनाम करने के लिए इन्होंने सीबीआई बिठाई। सीबीआई 62 दिन तक रही, 62 दिन तक अनेकों कहानियां चलती रहीं। लेकिन 62 दिन के बाद, आफ्टर 62 days, द सेम रिपोर्ट वॉज गिवन बाय सीबीआई विच वॉज गिवन बाय द कोलकाता पुलिस। सेम रिपोर्ट दिया था, कुछ अलग नहीं था। और चुनाव के समय हमारे जो अब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो 7 दिनों के अंदर हम आरजी कार में हुई हमारी मेये के साथ, बेटी के साथ, बंगाल की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ है, उसका हम निष्कर्ष निकाल के सारे दोषियों को अंदर करेंगे। अभी 2 दिन पहले बीजेपी की एमएलए, उस हमारी बेटिया की मां रत्ना देवनाथ ने सामने मीडिया के बोला
कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि 7 दिनों में दोषियों को हम पकड़ेंगे चुनाव जीतने के बाद। 2 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक दोषियों को पकड़ा नहीं गया है। आप सोच सकते हैं उस मां के अंदर क्या बीती होगी और बंगाल के माओं के हृदय में क्या होता होगा जब घर से बेटी निकलती होगी। मन में यह महसूस होता होगा शाम को घर वापस आएगी या नहीं आएगी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी पूर्व बर्धमान का आपने सुना, अभी हुआ, कल, उससे पहले पश्चिम बर्धमान में 2 दिन पहले मेरे क्षेत्र में दुर्गापुर एरिया में, वहां पर एक आदिवासी लड़की के साथ अत्याचार हुआ, का बलात्कार हुआ। 12 बलात्कार मेरे दुर्गापुर आसनसोल के क्षेत्र में हो चुके हैं 9 मई से लेकर 30 मई तक, जब इनकी सरकार बनी थी। लेकिन इनको कभी ये नहीं हुआ कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, ये इनके सरकार में है, बहुत हो रहा है महिलाओं का अत्याचार। ऐसी है शुभेंदु की सरकार। यह 3 चीजें हैं जो आपके सामने ला रहा हूं। 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है पूरे देश के लिए। एक आस्था और धर्म, मेरी निजी सोच है, और आज उस निजता पर सबके पूरे देश में राम भक्तों के ऊपर, भगवान के भक्तों के ऊपर उन्होंने आघात किया है चोरी करके। दूसरी है शिक्षा, शिक्षा जो बहुत आवश्यक है, वो शिक्षा है। इस कारण से आप सभी यहां पर हैं। किसी ने जर्नलिज्म किया, पढ़ाई लिखाई की, आप लोग आए और आप नौकरी करते हैं, उसके लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। और तीसरा, महिला का सम्मान, क्योंकि जैसे ही कोई लड़की पैदा होती है आप समझ लो कि वो परिवार चलाएगी और वो देवी के रूप में पूजी जाती है। इन तीनों का सम्मान हमारे इस देश में बीजेपी ने खत्म कर दिया है। यह लोग गद्दार हैं जिन्होंने देश की कभी सेवा नहीं की। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की। आज वो लोग देश में आ गए हैं और देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। इसलिए आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस विषय को आप कृपया लेकर के आगे जाएं और लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम मंदिर इशू लेकर आप लोगों का डिमांड क्या है? राम मंदिर का इशू पहला ट्रस्ट जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए। ये सरकार की, आपने ट्रस्ट बनाया हुआ है, ये सरकार का ट्रस्ट है, तो सीधा प्रश्न तो होम मिनिस्ट्री पे जाता है और प्रधानमंत्री पे जाता है, जिन्होंने कि पार्लियामेंट में अनाउंस किया और कहा कि ये ट्रस्ट है। इनको सीधा सीधा सवाल इनके ऊपर होने चाहिए। इन लोगों को सीधा एफआईआर करके जेल भेजना चाहिए था। वैसे तो यूपी में आप देखिए बड़े बुलडोजर चलते हैं। एक किसी के ऊपर सिर्फ आरोप सा लगता है, कुछ सिद्ध नहीं होता। सुबह कोई कुछ बोलता है या कहीं जाकर प्रदर्शन करता है तो उसके घर जाके तोड़ देते हैं आप। यहां तो राम मंदिर, ये तो आस्था की बात है भाई। एक थीफ से निकाल के और एक लुटेरे को दे दिए। जो नैल्को नहीं संभाल पाया, जो नैल्को में जाके उनके अगेंस्ट में 100 करोड़ से भी ज्यादा घोटाले का आरोप था, सिर्फ आरोप ही नहीं, सीवीसी ने प्रूव किया था, ऐसे आदमी को आपने राम मंदिर का, राम लल्ला का जिम्मेवारी दे दिया। ये प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं।